अगली खबर की ओर, जहां कांग्रेस पार्टी द्वारा छात्रों की गूंज राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जिला कांग्रेस कमेटी खैरथल तिजारा द्वारा अध्यक्ष बलराम यादव के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला सह प्रभारी पुष्पेंद्र धाबाई ने भी पत्रकारों को संबोधित किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष यादव ने कहा कि देश इस समय शिक्षा और रोजगार के गंभीर संकट से गुजर रहा है। भ्रष्टाचार और अक्षमता ने शिक्षा व्यवस्था को हर स्तर पर जकड़ रखा है। लगातार हो रहे पेपर लीक, परीक्षाओं का रद्द होना और छात्रों को बार बार परीक्षा देने के लिए मजबूर किया जाना सरकार की विफलता का प्रमाण है। बलराम यादव ने कहा कि इन गंभीर मुद्दों को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने 17 जून को कोटा से देशव्यापी छात्रों की गूंज अभियान की शुरुआत की थी। उधर जिला सह प्रभारी धाबाई के अनुसार शिक्षा और रोजगार देश के युवाओं का सबसे बड़ा अधिकार है, लेकिन केंद्र सरकार इन दोनों मोर्चों पर पूरी तरह विफल साबित हुई है। जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है उस उपलक्ष्य में आज प्रेस वार्ता जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में रखी गई। इसके अंदर राहुल गांधी जी ने जो कोटा के अंदर छात्रों की गूंज का प्रोग्राम किया, जिसके अंदर भारत की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाया गया, उस बात को लेकर प्रत्येक जिले में छात्रों की गूंज के नाम से प्रोग्राम किए गए, जिससे कि उनकी भावना और उनके विचारों को प्रत्येक व्यक्ति तक, घर घर तक पहुंचाया जा सके। जिला कांग्रेस कमेटी ने तो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर दिया। अब आगे ब्लॉक कांग्रेस की तरफ भी हम इसको आगे छात्रों की गूंज के नाम से प्रोग्राम करेंगे। चूँकि देश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसका इतना हाल खराब हो चुका है कि विपक्ष को इसमें बड़े निर्णय के तौर पे उतरना पड़ा, क्योंकि छात्रों के आए दिन उनके सुसाइड करना, उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाना, उनके ऊपर हर तरह से पैसे का बोझ, पूरा उनके माँ बाप के ऊपर पैसे का बोझ डालकर उनकी ये स्थिति पैदा कर देना जिसका कि कोई रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा है। रोजगार के को लेकर के भारी तनाव है युवाओं में। शिक्षा का संकट और रोजगार का संकट देश के आम छात्र के साथ और आम युवा और परिवार, उनके परिवार के साथ में जो भुगतने को पड़ रहा है, जो लचर व्यवस्था है, एग्ज़ाम करवाने का जो तरीका है, परीक्षा में जो देरी के कारण, परीक्षा को दोबारा से करवाने के कारण, परीक्षा रद्द होने के कारण, परीक्षा में पेपर लीक होने के कारण जो तनाव स्टूडेंट झेलता है, जो उनका परिवार दोबारा से उनको तैयारी करवाने के नाम पे खर्चा उठाता है, उसमें सारा भ्रष्टाचार है। और ये भ्रष्टाचार उस स्तर पर है कि प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री इस पर मौन साधे हुए हैं, अपना वक्तव्य देने के लिए तैयार नहीं हैं। कोटा में जब हमारे देश के नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने छात्रों के साथ संवाद किया और उसमें जो तथ्य निकल करके आए, 3.5 लाख करोड़ सीबीएसई, पीएससी, यूपीएससी और नीट और जेई, इसकी परीक्षा फीस इकट्ठी होती 3.5 लाख करोड़, जिसका 5 मंत्रालयों का बजट भी कम पड़ता है। और वो सारा पैसा सरकार के पास चला जाता है और व्यवस्था के नाम पे जीरो है। बच्चे जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उनके हेयर बैंड तक लड़कियों के उतार लिए जाते हैं, कानों की बालियां तक उतार ली जाती हैं, उनका दुपट्टा तक उतार लिया जाता है। व्यवस्था क्या है? पेपर लीक हो जाता है, पेपर रद्द हो जाता है, पेपर देरी से होता है। उसका खामियाजा कौन भुगतता है? स्टूडेंट भुगतता है। उसके स्ट्रेस का सामना कौन करता है? स्टूडेंट करता है। आज 16 साल का बच्चा तैयारी करने लग जाता है, 22 साल तक होते होते, 25 साल होते होते, 30 साल होते होते वो ओवरेज हो जाता है। लेकिन परीक्षाएं कभी रद्द हो जाती हैं, कभी कैंसिल हो जाती हैं, कभी लीक हो जाती हैं, कभी देरी से होती हैं। तो ये एक बड़ा घोटाला है फीस इकट्ठा करने का, और सरकार उस पर मौन इसलिए साधे हुए है कि अगर सरकार उस पर जवाब देगी मीडिया के सामने या देश की जनता को, तो कई मंत्री उसमें लिप्त पाए जाएंगे। जिस प्रकार से जब यूपीए सरकार थी तो उसमें छोटे से एक करप्शन के केस को लेकर के नटवर सिंह जी बहुत बड़े नेता हुआ करते। उधर इस अवसर पर जय हेडाऊ, यश अग्रवाल, भरत चौधरी, रामनिवास प्रजापत, फतेह मोहम्मद, संदीप अग्रवाल, प्रभुदयाल और नारायण छंगानी आदि उपस्थित रहे।